जहेज तो है तो एक्चुअली लानत ही ना। तो फिर ये बेटियां बैठी रहेंगी जो ना दे। ट्रक भर भर के जहेज़ देगी और हर वो काम करेगी जो हुकूमत ने मना की। आम भी नहीं रुकेगी और हुकूमत इस पे इम्प्लीमेंट भी नहीं करवा सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा नदीम। नाज़रीन, कुछ दिन कबल हुकूमत की जानिब से एक जहेज़ की हदूद से मुतल्लिक़ एक बिल पास किया गया है, जिसके मुताबिक दुल्हन को जहेज़ के नाम पे कुछ टन तोला सोना, दुल्हन के कपड़े और बेडशीट शामिल है। लेकिन हमारा मुआशरा जहाँ पे जहेज़ का लेन देन एक अरसे से चलता आ रहा है, क्या एक बिल के आ जाने से तब्दील होगा? आइए आवाम से जानते हैं। हुकूमत ने जहेज़ देने पर कुछ हदूद मुकर्रर कर दी हैं, क्या आपके मुताबिक हमारे मुआशरे में यह अमल दरामद हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने अगर ये कोई लिमिटेशन की है ना कि ये जहेज़ इतना हो, तो ये सफ़ेद पोश लोग हैं ना, जो हमारा दरमियाना तबका है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जिनके पास अल्लाह ताला ने जिनको बहुत ज़्यादा दिया हुआ है वो भी छुप छुप के देंगे। लेकिन ये जो इन्होंने कारकर्दगी दिखाई है या जो इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है, ये मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने अच्छा किया है। लड़के वाले ताने मारते हैं कि ये क्या लाई है, कब लाई है, कितने लाई है, तो वो थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा। बेटी को तो फिर तंग करते हैं ना, लेकिन मांगते अपने मुंह से मांगते हैं। तो मतलब ये अवाम नहीं सुधरती, अवाम नहीं बदलती। तो फिर ये बेटियां बैठी रहेंगी जो ना दे। बेटियों वालों को काफ़ी बैठी हैं और बैठी रहेंगी। इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग सुधरना ही नहीं चाहते। हर एक की डिमांड है, जिनके बेटे हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें जहेज़ चाहिए, और जिनकी बेटियां हैं, जिनके पास थोड़ा सा अल्लाह पाक ने अता कर रखा है, वो चाहते हैं कि हम बेटी को हर वो चीज़ दें जो उसकी ज़रूरत की है। लेकिन जिनके पास नहीं है वो फिर तंग होते हैं और एक दूसरे की देखा देखी, एक दूसरे की जो है वो हम नकल करते हुए कहते हैं कि दूसरे से आगे बढ़ जाएं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो पाए। बिल्कुल नहीं होगा, और आवाम वैसी की वैसी ट्रक भर भर के जहेज़ देगी और हर वो काम करेगी जो हुकूमत ने मना किया हुआ। तो फिर हम हुकूमत को दोष क्यों देते हैं? हुकूमत ने तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो ये हम लोग नहीं सुधर सकते, ये आवाम नहीं सुधर सकती, इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय डंडा पीर के। मतलब कि ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। नहीं रुकेंगी, और जब तक डंडे से नहीं इनका आप करोगे ये नहीं रुकेंगे। जहेज़ तो है तो एक्चुअली लानत ही ना। बात तो ये कि लेकिन हमारी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हम अपनी जब बेटी को देते हैं किसी को, तो हम चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छा हमारी बेटी के साथ ट्रीट करें, और लेकिन जब किसी के लेके आती तो हमारा रवैया कुछ और होता है। तो हमें अगर बच्ची को हम अपनी बेटी समझेंगे तो मेरे ख्याल है इसको अपनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। कि हमारे दीन में भी इस पर पाबंदी है, बहुत मुख्तसर सा जहेज़ का बताते हैं, उसके बावजूद हम उस पर अमल नहीं करते तो हुकूमत क्या करवा लेगी। तो हुकूमत तो पहले भी कई चीज़ों पर नोटिफिकेशन दे चुकी है, कई चीज़ें बिल पास करवा चुकी है, उस पर अमल नहीं हो सका, तो इस पे भी मुश्किल है। लेकिन जैसे कि आपने देखा, हमने आवाम से उनकी राय जानने की कोशिश की कि ये जो बिल पास हुआ है इसका नफाज ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि मुश्किल है। आखिर क्यों मुश्किल है? अब बिल बन गया, इसका नफाज तो ज़रूरी है ना। आइए एडवोकेट अहमद पंसोता से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिल का कानूनी पहलू क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बेसिकली तो ये कानून बड़ी अच्छी इंटेंट से बना था, और ये कानून 1976 में आया था। ब्राइडल एंड डावरी रिस्ट्रिक्शन एक्ट था 1976 का, और इसके तहत जहेज़ और इस टाइप की चीज़ों जो है उनके ऊपर एक सर्टन लिमिट्स प्रिस्क्राइब की गई थी। अब इस कानून से उन लिमिट्स में थोड़ी सी इस तरह है कि 5,000 था, उसको 50,000 कर दिया गया है। फिर कई जगहों पे अमाउंट्स कम थी, उनको ज़्यादा कर दिया गया है। फिर ये है कि जो ग्रूम को तोहफे देने हैं, तोहफे तहाइफ हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था। मैं इसके लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहूँगा। हमारे हर लॉ का एक लीगल एंगल होता है। लीगली तो आप लॉज बना देते हैं, जिस तरह आज का कोर्ट में बात हो रही थी कि रेड जोन है, इसमें जलसे जुलूस नहीं होंगे, लॉ तो बन जाता है। लेकिन कुछ लॉज ऐसे हैं जो बनने के बाद वायलेट होने का चांस ज़्यादा होता है, और इन कवानीन को मैं उन कवानीन में से एक समझूंगा। मसलन गरीब आदमी जिसके बेनिफिट के लिए ये लॉ बनाया जा रहा है, उसके ऊपर मजबूरी डाली जाती है। हमारे कुछ पाकिस्तान के हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन को शादी ब्याह नहीं किया जाता जब तक कि आप जहेज़ नहीं देते, उसके ऊपर वैसे बंदिश है। अमीर आदमी जो है आउट ऑफ हिज फ्री विल देता है, तो वो इसको वैसे वायलेट करता है। इस कानून को मैं सिनोनिमस समझूंगा जो आपका खाने का जिस तरह कानून है कि खाने नहीं करने, लेकिन आप देखते हैं कि वन डिश के चक्करों में उससे ज़्यादा आदमी खर्चा कर लेता है बजाय इसके कि 5-6 डिशेस। वाई? बिकॉज लोगों ने एक वे आउट ढूंढ रहे हैं। मैंने अपनी लिमिटेड प्रैक्टिस में 1-2 ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसके अंदर ख़वातीन को डिवोर्स दे दी गई इस बात पर कि हमें शादी पर मटन नहीं पका के खिलाया गया। इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए या तो फिर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के दौर में मैं समझता हूँ कि इस लॉ को बड़ा इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन अगर आप ढीला छोड़ देंगे और मैरिज हॉल्स और ये शादियों के लॉ की तरह छोड़ेंगे,
انٹرنلی لوگ یہ سارا کچھ کریں گے. اور بعد میں فیملی کورٹس میں بہت ایشوز آتے ہیں لٹیگیشن میں طلاق کے بعد. خواتین کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ڈاوری آرٹیکلز نہیں دے رہے. اور ایک فائنل بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر اتنی ہی غیرت مند سوسائٹی ہے جو کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ جہیز وغیرہ وہ خواتین کو انہیریٹنس میں ان کا شیئر دیں. وہ آپ دیتے نہیں ہیں. یہاں پر آپ جہیز تھوڑا بہت دے کے سمجھتے ہیں کہ آپ نے خواتین سے جان چھڑا لی ہے. ہمیں ذرا تھوڑا اس کا قانونی اس طرح سے بتائیں کہ اگر جس طرح سے آپ نے کہا کہ کھانے بنتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ چھاپے پڑوائے جائیں تو سارا کچھ ہو, تو اگر اب یہ آگے جیسے شادیوں کا سیزن آ رہا ہے لوگ اگر دیتے کرتے تو ان کو کس طرح سے جو ہے وہ قانونی طور پہ ان سے ڈیل کیا جائے؟ جب آپ کا قانون پرسکرائب کر دے گا پنشمنٹ, اور وہ پنشمنٹ جس طرح آپ کو بتایا ایک لمٹ رکھ دی ہے کہ پہلے 5,000 تھی 50,000 ہے, اور اگر اس سے زیادہ ایکسیڈ کرتا ہے تو پنشمنٹ وہاں پہ پرسکرائبڈ ہے. اس میں جس طرح دوسری شادیوں وغیرہ پہ چھاپے ڈالے جاتے ہیں اس کے مطابق اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی, اس شخص کے خلاف FIR ہوگی, اس کا اندراج ہوگا. جس طرح پہلے میرج ایکٹ کے پرچے ہوتے ہیں اسی طرح اس کے ڈاوری ایکٹ کے پرچے ہوں گے, اور اس کے تحت اس آدمی کے خلاف پروسیکیوشن ہوگی, اس کی جو قرار واقع سزا ہے اس کو ملے گی. سو وہ انفورسمنٹ کی بات ہے. لیکن میں وہ دیکھنا چاہوں گا کہ جب کسی پاکستان کے بلینئر کی شادی ہو رہی ہو, اس شادی پر جا کے ایک اسسٹنٹ کمشنر جا کے یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں. کھانے کے معاملے میں انہوں نے کیا ہے, اور اس میں میں پچھلے چیف منسٹر کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں, بالکل کیا ہے. لیکن ہم اس میں بھی تو دیکھتے رہے نا کہ جہاں پہ جب لوگوں کا لگا تو انہوں نے 10 ڈشز بھی بنائی ہیں. بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ, وائلیشنز ہوئی ہیں. لیکن میں ایسی فیملیز کے دلوں کو بھی جانتا ہوں جن کو بیچاروں کو رات اندر رہنا پڑا شادی والے دن, وہ بھی چیز ہوئی ہے. دیکھیں ان نیچرل لا ہے وہ تو چلے, اس لا کی تو ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے, اس میں میں جانا نہیں چاہتا, بٹ یہ لا تو بڑا ہیلپ فل اور فیوریبل لا ہے. اینڈ آئی تھنک اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور ہم سب کو ایز اے سوسائٹی اس کی امپلیمنٹیشن, پولیس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کریں, ورنہ یہ پھر ایسے ہی ہے کہ آپ اور میں انٹرویوز ہی کریں گے اس پہ اور کچھ نہیں ہوگا. جی تو ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے عام عوام کی رائے بھی جانی اور ایک لائر کی رائے بھی جانی. ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ اگر لاز بنتے ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو یہ چیز پاسبل ہے, نہیں تو یہ سوسائٹی کے اندر یہی سب کچھ چلتا رہے گا. کیپٹل TV کے ساتھ عائشہ ندیم, لاہور.